कहते हैं दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए। जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। क्या फ्रांस में भी तख्ता पलट की बात चल रही है? और आखिर फ्रांस की सेना ने क्या कुछ इस तरह का प्लान किया है और इसका सीधा असर भारत पर क्या पड़ने वाला है? क्या मैक्रोन सचमुच किसी समस्या में फंसने वाले हैं? आखिर एक बड़ी चिट्ठी में ऐसा क्या बवाल मच गया है कि फ्रांस की राजनीति बिल्कुल उथल पुथल मच चुकी है। देखो, फ्रांस में एक बड़ी चीज काफी तेजी से फैल रही है और ये बात ये है कि क्या फ्रांस में सचमुच एक गृह युद्ध होने वाला है। फ्रांस की स्थिति इस वक्त क्या स्थिर नहीं है और फ्रांस ने उन रिटायर्ड जनरल्स को क्यों सजा दी है जिन्होंने इस बात को कहा है कि फ्रांस में गृह युद्ध होने वाला है। इस आर्टिकल में देखें आप, जिसमें ये चेताया गया है फ्रांस के रिटायर्ड जनरल्स के द्वारा, मतलब कि जो आर्मी में काफी बड़े बड़े पोजीशन पे रहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि फ्रांस में इस्लामिक गृह युद्ध छिड़ सकता है जैसे कि दुनिया के बाकी देश में है। और इन्होंने इसके लिए एक बड़ा लेटर लिखा। ये लेटर ओपन लेटर था और इस लेटर को लिखने वाले 20 ऐसे जनरल हैं जिन्होंने इस बात को लिखा है और इस लेटर पे 1000 लोग ऐसे हैं जो सर्विस में हैं और उन्होंने इस पर साइन करा है। इस लेटर में चेतावनी दी गई है कि इमैनुअल मैक्रोन जो इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में बहुत जल्द फ्रांस को एक गृह युद्ध का सामना करना पड़ेगा। अब देखो आप, इस लेटर के बाद एक बड़ा हड़कंप मच गया है क्योंकि ये लेटर आया 21 अप्रैल को, जो कि फ्रांस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, फ्रांस के रिपब्लिक डे की तरह है। और इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है जो तख्ता पलट से संबंधित है। यही वजह है कि ये लेटर बहुत ज्यादा हंगामा मचा रही है। देखो अब आप, ये कहानी क्या है जिसकी वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इस वक्त एक बार फिर से चार्ल्स एंड्रे जोसेफ मेरी द गॉल, इनकी याद फ्रांस में आ रही है। दरअसल जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब जर्मन सेनाओं के 12 दिनों से जारी हमलों से फ्रांस के हौसले टूट गए थे और उस समय के जो राष्ट्र प्रमुख थे फ्रांस के, मेजर पेटेन ने ये निर्णय ले लिया कि हम समर्पण कर देंगे। और उनके इस निर्णय से जो उस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा के अंडर सेक्रेटरी बने थे द गॉल, उन्होंने चुपचाप से फ्रांस छोड़कर ब्रिटेन रवाना हो गए। और ब्रिटेन जाने के बाद उन्होंने रेडियो पर एक ऐसा ऐलान किया जो कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, यह मैं हूँ जनरल द गॉल और जितने भी राष्ट्रभक्त फ्रांसीसी हैं सबको मैं एकजुट होने का आह्वान करता हूँ। आपको बता दें, द गॉल प्रथम विश्व युद्ध में भी एक बहादुर सैनिक की भूमिका निभा चुके थे। 3 बार बुरी तरीके से घायल हुए थे, 5 बार जर्मन कैद से भागने की कोशिश करी थी। द गॉल की बात का इतना असर हुआ कि जितने भी देशभक्त फ्रांसीसी थे वो एकजुट हो गए और अपने प्रमुख की न सुनकर द गॉल की सुनने लगे। अपने इस ऐलान के बाद लंदन को ही मुख्यालय बनाकर गॉल ने स्वतंत्र फ्रांस सेना को एकत्र किया और 1944 में जब मित्र देशों की विजय हुई और फ्रांस की अस्थायी सरकार बनी तो उसमें प्रमुख बने। लेकिन फ्रांस में भी फिर राजनीति चलने लगी, कम्युनिस्टों का सरकार में हस्तक्षेप होने लगा, जिसके बाद उन्होंने 1946 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 11 साल तक यह बंदा देश की राजनीति से दूर रहा। लेकिन 1958 में फिर अल्जीरिया का संकट खड़ा हुआ जिसमें फ्रांस के अंदर गृह युद्ध के माहौल बनने लगे और तब द गॉल की फिर से याद आई और वे राष्ट्राध्यक्ष बने। उन्होंने फ्रांस के संविधान की नई तरीके से रचना करी और कई मुद्दों पर जनमत संग्रह कराया। अगले 10 साल में उन्होंने फ्रांस को एक गौरवशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। अब देखो, यही माहौल फ्रांस में बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ के राजनीतिक दल, क्योंकि जो ये लेटर लिखा गया है, इस लेटर में न सिर्फ रिटायर्ड जनरल द्वारा ये लेटर है बल्कि उन आर्मी के लोगों ने भी साइन कर दिया है जो इस वक्त आर्मी में हैं और मैक्रोन की जो विरोधी हैं उन्होंने तो पहले साइन कर दिया है और इसके पक्ष में खड़ी हैं। बात अगर मैक्रोन की करें तो मैक्रोन 2022 में वापस आना चाहते हैं अपने पद पर और जो उनकी विपक्षी हैं मेरी ला पेन, वो हर हाल में मैक्रोन को आने नहीं देना चाहती हैं। देखो, मैक्रोन को
पहले ये माना जाता था कि हर चीज को बैलेंस करके वो चलते हैं, फ्रांस में हर धर्म को बैलेंस करके चलते हैं। यही वजह थी कि पिछली बार उन्हें ठीक ठाक वोट मिले थे अपने विपक्षी के तुलना में, जहां मैक्रोन को 66.06% मिले थे तो मेरीन ले पेन को 33.94% मिले थे। पर अब ये दिखाया जा रहा है इस पत्र के द्वारा और इस माहौल के द्वारा कि फ्रांस में इस्लामिक आतंकवादियों का, कट्टरवादियों का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है। यही वजह है कि कभी चर्च में हमले हो जाते हैं, कभी कोई किसी का गला काट देता है, कभी कोई किसी को चाकू मार देता है, और हर रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सीधे सीधे फ्रांस के सरकार को चैलेंज कर रही है और फ्रांस का सरकार कुछ नहीं कर पा रहा है। वैसे आपको बता दें ये बात बिल्कुल गलत है। इधर बीच मैक्रोन ने अपने व्यवहार में काफी परिवर्तन लाया है, लीक से हटकर वो भी काम कर रहे हैं। उन्होंने भी कई ऐसे बिल लाए हैं और कई ऐसी चीजें घोषणा करी है जो कि इस्लामिक कट्टरवाद को रोकने के लिए है। बात अगर मरीन ले पेन की करें तो उन्होंने ये बात कह दी है कि हम बुर्का नहीं पहनने देंगे पब्लिक पैलेस में, तो इसको लेकर बहुत सारे लोग हैं फ्रांस में जो उनके समर्थन में आ गए हैं। और बात अगर भारत पर प्रभाव की करें तो मेरीन ले पेन ने ये भी कहा है कि भारतीय सिखों को पगड़ी नहीं पहननी होगी पब्लिक पैलेस में। देखो बुर्का का तो समझ में आया कि पूरा ही ढक जाता है, अंदर औरत है या आदमी है कुछ पता नहीं चलता है, पर ये चीज समझ में नहीं आई कि आखिर पगड़ी बांधने से उन्हें क्या दिक्कत है। यही वजह थी कि 2017 के इलेक्शन में जो वहाँ सिख समुदाय है उन्होंने बहुत ही गंदी वोटिंग करी थी मेरीन ले पेन के लिए, उनके खिलाफ वोटिंग करी थी। इमैनुअल मैक्रोन को उनका समर्थन गया था। और मेरीन ले पेन की बात करें तो वो बिल्कुल साफ सुथरी चीज पर विश्वास करती हैं कि कोई भी बाहरी, न सिर्फ इस्लामिक बल्कि भारतीय हो, जर्मन हो या किसी भी देश का हो, उस पर पाबंदियां लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे देश में बड़ी संख्या में आ जाएं और हम फिर बाहर हो जाएं। वैसे कहीं न कहीं उनका ये कहना भी सही ही है। कोई भी देश पहले अपने आप को सुरक्षित करेगा। ऐसे में अगर वो सिर्फ इस्लामिक नहीं बाकी देशों से भी परहेज लेना चाहती हैं, अपने देश के नियम कड़े बनाना चाहती हैं, तो ये कहीं न कहीं सही ही है। पर फिर भी मेरीन ले पेन को भारत के लिए उतना सही नहीं माना जाएगा जितना सही मैक्रोन है। मैक्रोन के साथ अभी भारत के रिश्ते इतने अच्छे हो गए हैं कि दोनों गहरे दोस्त भी हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं। हालांकि किसी भी देश की विदेश नीति सिर्फ नेता बदलने से नहीं बदलती है, थोड़ी बहुत इफेक्ट होती है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है। पर इतना जरूर है कि ये सारा कुछ रचा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इमैनुअल मैक्रोन को ये 2022 के इलेक्शन में हराने के लिए। फ्रांस में गृह युद्ध की आशंका अब तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हालात वैसे नहीं है जैसे ये सारे मिलकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चिट्ठी एक षड्यंत्र की तरह है जिसे रचा गया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ, ताकि आने वाले चुनाव में वो बुरी तरीके से हार का सामना करे। उनको ये दिखाया जाए कि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करा है, इसलिए ऐसी घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं और जो सीधे चैलेंज कर रही हैं देश को, लेकिन मैक्रोन इस पर प्रभावी नहीं हो रहे हैं। तो हर देश में इस तरह की राजनीति चलती है, फ्रांस भी इस वक्त इस राजनीति में उलझा हुआ है। अब उसकी जनता वहाँ की क्या निर्णय लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार चुनाव में मैक्रोन जीतेंगे या मेरीन ले पेन? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।